हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यू करने में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईए स्टीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। आपको बता दें, गजट प्रकाशन के लिए की बड़ी अपडेट है। आरटीआई की एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसमें एनसीटी के मान्यता पत्र को बिंदु नंबर 2 में उल्लेख किया गया। आपको बता दें, एनसीटी एनआईए स्टीलेट के बारे में और गजट प्रकाशन के लिए जो आरटीआई को उत्तर आता है, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। दूसरी चीज़ है, अब एनआईए स्टीलेट को गजट प्रकाशन के लिए बहुत तेजी से कार्तिकेय जी लगे हुए हैं, जो कि इलाहाबाद से हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में केस भी किया था और हर तरह से वो मांग कर रहे थे। और विद्यार्थी भी एनआईए स्टीलेट के जितने भी अध्यक्ष हैं, अब हर तरह से अपनी कोशिश कर रहे हैं, संभव कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी वो अलग तरह से अब मान्यता दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए पहले देख लेते हैं आरटीआई अधिनियम के तहत कि कौन सा जवाब उन्होंने दिया है आरटीआई के माध्यम से। देखेंगे पहला क्या है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उत्तर में दिया है, एनसीटी मान्यता आदेश क्रमांक के अनुसार 18245461 दिनांक 22 सितंबर 2017 के बिंदु में कहा गया है कि कार्यक्रम की अवधि से संबंधित कोई प्रावधान ताकि 2 साल के बजाय 18 महीने में कम किया जा सके। 6 महीने का इंटर्नशिप की आवश्यकता को 18 महीने की अवधि के भीतर ही समाहित किया जा सके। महीने और अधिक स्पष्टीकरण के लिए एनसीटी के मान्यता आदेश के पास जाके अपना मान्यता पर देख सकते हैं। कि कहने मतलब कि एनसीटी की वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का उल्लेख किया गया था। लेकिन बात ये है कि अगर ये एनसीटी सारी चीज़ों को किया था तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस डिग्री को अमान्य क्यों हुई? क्योंकि एनसीटी से जब सवाल पूछे गए कि आपने कोर्स कराया 18 महीने का कराया 2 साल का, तो दो एनसीटी पहले कहा कि हम 2 साल का कराए, फिर कहता नहीं 18 महीने का कराए। जब ये चीज़ें उन्होंने दो बातों को कहा तो एनसीटी सुप्रीम कोर्ट ने इससे जवाब मांगा कि भाई आप ऐसा काम कर कि ऐसा कोई प्रकाशन करते हैं तो उसका गजट कर ले, तो गजट कहाँ है? तो आप देखेंगे उसमें पॉइंट नंबर 2 का जो उल्लेख किया गया था, एनी प्रोविजन रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम शो हैज रिड्यूस्ड टू 18 मंथ इंक्लूड टू 2 ईयर एट द रिक्वायरमेंट ऑफ 6 मंथ इंटर्नशिप सबमिटेड विद द ड्यूरेशन ऑफ 18 मंथ। उसमें साफ साफ इस बात को कहा गया था 18 महीने का कोर्स है जिसमें 6 महीने का इंटर्नशिप करना था। लेकिन अब उस चीज़ को एनसीटी साफ साफ जवाब नहीं दे पाता है सुप्रीम कोर्ट के, इसीलिए ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो कार्तिकी जी हैं, इनका बड़ा प्रयास है गजट को लेके, और दूसरी तरफ से नंदन बोहरा जी के हैं जो उत्तराखंड से, उनका भी अथक प्रयास है कि गजट का प्रकाशन, क्योंकि अगर गजट का प्रकाशन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाल के आराम से इसको मान्य करा सकते हैं। ज़्यादा बहुत तामझाम की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन आप देखें कि जैसे पप्पू यादव सर हैं, वो नई एसएलपी लेके जाते हैं, एसएलपी डिस्पोज हो जाती है। फिर बिहार पश्चिम बंगाल से कौशिक दास जी जाते हैं, उनकी भी एसएलपी उनका भी क्लेरिफिकेशन डिस्पोज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात है, पप्पू यादव सर हमने देखा कि बहुत सारे पिटिशनर बनाए और जब बहुत ज़्यादा अमाउंट लिए, फिर भी अभी तक कुछ केस में हुआ नहीं। उन्होंने देखिए कल लाइव वीडियो में आके उन्होंने इस चीज़ का स्पष्टीकरण दिया है कि हम अब पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद पटना हाई कोर्ट में नया केस करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इस संगठन एक साथ नहीं है। साथ मतलब आप देखेंगे विश्वनाथ जी हैं जो कि रिव्यू पिटीशन डाले हैं सुप्रीम कोर्ट में और ट्रांसफर पिटीशन को लेके साथ में जा रहे हैं, तो उनके साथ ही तय करके कुछ चीज़ें करना चाहिए। लेकिन सब अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सारी चीज़ें अभी स्पष्टीकरण और भी नहीं हो पा रही। अगर ये साथ में ही काम करें, एक साथ यूनिटी में काम करें, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसमें न्याय मिलने की संभावना बनती है। क्योंकि सब सोचते हैं कि मैं ही केस लड़ूंगा, मैं ही अपने मतलब कि अपने आप को लीडर बनने, भाई देखिए यहाँ पर 20, 14, 15 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। तो खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यहीं साथी, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे, गुड डे।